नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र स्टेट, इंडिया। मैं आप सबका मेरा आयुर्वेदा एकेडमी यूट्यूब चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं। आप तो जानते हैं कि आई एम एमडी इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड एमडी इन आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी। फॉर पेड ऑनलाइन कंसल्टेशन यू कैन डेफिनेटली व्हाट्सएप मी ऑन 9226810630। द नंबर इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, राइट। आयुर्वेद एकेडमी के पास मतलब मेरे सारे सहयोग में बहुत सारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स काम करते हैं, मेरे कोऑर्डिनेशन, मेरे मार्गदर्शन के द्वारा। तो कोई चिंता की बात नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। आज का वीडियो भी एक तरीके का होम रेमेडीज सेक्शन में ही चला जाएगा, घरेलू उपचार के बारे में। फिलहाल इसमें मुझ कुछ आपको घरेलू उपचार तो नहीं बताने वाला हूं। तो फिर ऐसा है कि आप बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार के वनस्पति डालकर बाजार में रेडीमेड मिलते हैं, नहीं तो आप घर पर बनाते हैं, ऐसे कुछ चाय का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम हर्बल टी कह सकते हैं। औषधि चाय, हर्बल टी, ये आप बहुत सारे ग्रीन टी तो बहुत सारे लोग लेते हैं और भी अनेक तुलसी का चाय लेते हैं, अदरक का चाय लेते हैं। तो कभी कभार ये जो हर्बल टी की बात आती है, जब हम औषधि चाय की बात करते हैं, तो सामान्य जन को कुछ 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 चीजों का पता नहीं होता है और उनके हर्बल टी के बारे में कुछ गलती हो जाती है। तो आज मैं ऐसी ही कुछ गलतियों के बारे में, हर्बल टी के संदर्भ में जो गलतियां हो सकती है उसके बारे में सिर्फ बातें करने वाला हूं। मैं किसी तरह का हर्बल टी के उपयोग और अलग अलग हर्बल टी, ऐसे तो आपके पास बहुत सारे हर्बल टी मालूम है आपको, फिर उसमें गलती करने से नुकसान हो सकता है फायदे के बजाय। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि इसके हर्बल टी के बहुत सारे फायदे आप लोगों को पता है कि इससे वेट लॉस के लिए लोग लेते हैं, मतलब जो वजन बढ़ा हुआ रहता है ओबेसिटी के लिए, वो कम करने के लिए हर्बल चाय हम इस्तेमाल करते हैं। कोलेस्टेरॉल, ये तो जानते हैं आप, कोलेस्टेरॉल के द्वारा हार्ट अटैक की संभावना ज्यादा होती है। तो कोलेस्टेरॉल को पिघलने के लिए हमारे पास हर्बल टीज होते हैं। उसके साथ रिडक्शन इन द अस्थमा, जो दमे का अटैक आता है उसको कम करने के लिए, सिंपल सा हमारा जो बुखार है वो भी कम करने के लिए गुड़ुचि जैसे के द्वारा हम हर्बल टी बना सकते हैं। फ्लू होता है हमें, कोल्ड कफ फीवर, तो उसको कम करने के लिए भी हम हर्बल टी का इस्तेमाल करते हैं और वो करना जरूरत है। करने से बहुत सारे फायदे भी है। फिलहाल वो फायदे अच्छी तरह से मिलने के लिए हम सब के द्वारा कुछ गलती हो सकती है, वो गलती हमें प्रिवेंट करनी है, वो गलतियां हमें नहीं करनी है। पहली, नंबर एक, हर्बल टी बनाने के बाद उसमें हम दूध डालते हैं। ध्यान से सुनिए। हाँ, अभी हम हर्बल टी जो है हमारा स्पाइसी होता है, ठीक है, एंड हम ऐसा लगता है कि ये बच्चों को देना है हमें, तो वो बच्चों के देने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें थोड़ा सा मिल्क डाल देते हैं, मतलब 5 to 7, 5 से 7 चम्मच दूध उसमें हम डाल देते हैं, ठीक है। उससे क्या हो जाता है, उससे ये हो जाता है कि जो स्पाइसी, जो पंजेंट तीखा तीखा होता है वो हर्बल टी, उसका तीखापन कम करने के लिए ये डालना संयुक्तिक है, उसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है। फिलहाल फिलहाल अभी आपका जो हर्बल टी है उसमें तुलसी है। ध्यान से सुनिए मैं क्या बता रहा हूं। हाँ, तुलसी है, होली बासिल जिसको कहते हैं, वो एक इंग्रेडिएंट, उस घटक द्रव्य हमारे ये हर्बल टी का। तो उसमें आपने दूध नहीं डाला तो ज्यादा अच्छा है। तुलसी की चाय में दूध नहीं डालना है, क्योंकि ये दूध और जो तुलसी है होली बासिल, ये इनकॉम्पैटिबल है, विरुद्ध है, तो उसमें नहीं डालना है। हा? तो बाकी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आप सावधानी पूर्वक देखनी चाहिए कि उसमें तुलसी है क्या। जब तुलसी रहेगी तो उसमें दूध मत डालना, ऐसी मेरी विनंती है आपको। अभी देखिए कि कभी कभार हम जब वेट कम करने की बात करते हैं ना, और वेट कम करने के लिए, वजन, जो ओबेसिटी है, स्थूलता है, वो कम करने के लिए जब हम चाय लेते हैं या हर्बल टी, तो उसमें दूध डालने से क्या फायदा होगा, नहीं होगा फायदा आपको। तो जब आप वजन कम करने के लिए हर्बल टी बना रहे हैं तो इसको, ये मिल्क, दूध ऐड करना अच्छी चीज नहीं है। ऑफ कोर्स यू नो दैट मिल्क
इज हाई इन द न्यूट्रिशन, बट उससे क्या हो जाएगा, वजन बढ़ने वाला ये चीज है। दूध से वजन बढ़ता है, दूध के द्वारा वजन कम नहीं होता। तो जो हर्बल टी वजन कम करने के लिए आप ले रहे हैं, उसमें दूध नहीं डालना होगा। दूसरी चीज, शक्कर की बात। हाँ, क्या होता है कि हर्बल टी जो है ना, वो बहुत बार हमें खांसी कफ के प्रॉब्लम्स कम करने के लिए हम लेते हैं। तो जब हम उसमें हर्बल टी बनाने के बाद शक्कर डालेंगे, हाँ, तो ये भी अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि उसके द्वारा जो हर्बल टी की जो प्रॉपर्टीज है, जो कार्य है, वो खत्म हो जाएंगे। तो उसमें शक्कर डालने का कोई सब मतलब क्या, बेकार वाली चीज है, उसमें भी शक्कर नहीं डालनी है। जो हर्बल टी हम कफघ्न, कफ को कम करने के लिए लेते हैं, उसमें शक्कर नहीं डालनी होगी। तो आप बोलेंगे नहीं सर, फिर ये थोड़ा सा कड़वा होता है, हमें तो शक्कर की जरूरत है। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं? तो मैं बोलूंगा कि सब्स्टिट्यूट फॉर शुगर, शक्कर के लिए पर्याय कौन से हैं? शक्कर के लिए बेहतरीन पर्याय है हनी या शहद। ध्यान से सुनिए, शक्कर नहीं डालनी है हर्बल टी में, तो उसकी बजाय आप क्या डाल सकते हैं? शहद या हनी डाल सकते हैं, सिर्फ एक छोटा सा चम्मच। ओके, जो शहद है वो आपका वजन कम करने में मदद करेगा, और हर्बल टी भी आपका वजन कम करेगा, तो दोनों अच्छी चीज है। हर्बल टी में ये शहद डालना ये ठीक है। फिलहाल सावधान, सावधान, गरम गरम, गरम गरम, गर्मा गर्म हर्बल टी में शहद नहीं डालना। गरम गरम हर्बल टी में शहद कभी भी मत डालना। जब आपको शहद डालना होता है, तो ये जो बॉइल्ड हर्बल टी है, उसकी उष्णता कम हो जाने के बाद, थोड़ा सा रूम टेम्परेचर को वो हर्बल टी लाने के बाद में ही शहद डालना होगा। शहद का संबंध उष्ण पदार्थों के साथ कभी नहीं आना चाहिए। यह आयुर्वेद की वार्निंग है, क्योंकि ये देन शहद विल बी लाइक ए पॉइजन। तो शहद को कभी गर्म नहीं करना है, और शहद का सेवन कभी भी गर्म अन्न पदार्थों के साथ नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। ओके, तो ये कूल डाउन होने के बाद, ठंडा हो जाने के बाद हर्बल टी में आप शहद डाल सकते हैं, वो भी एक चम्मच से ज्यादा नहीं डालना है। अभी कई लोग बोलते हैं नहीं सर, शहद हमें अच्छा नहीं लगता, तो उनके लिए शक्कर के बजाय पर्याय क्या है? तो उनके लिए है ए लिटिल ऑफ जैगरी। आप गुड़ या गुड़ डाल सकते हैं, बट अगेन आई वॉर्न यू, मैं सावध करना चाहता हूं कि ज्यादा गुड़, ज्यादा जैगरी डालने से वजन बढ़ जाएगा भैया, वजन बढ़ जाएगा। तो वजन कम करते समय शहद ये गुड़ से ज्यादा 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 उपयुक्त है। आगे चलते हैं, हर्बल टी के बारे में बात कर रहा हूं मैं। अभी बात करेंगे रीहीटिंग, बार बार उबालना। सपोज मैंने सुबह ब्रेकफास्ट के समय हर्बल टी बना लिया है, ठीक है, तो फ्रेशली जब हम बनाते हैं वो लेना बेहतरीन है। ये ज्यादा टाइम तक आप उसको वैसा की वैसा स्टोर मत कीजिए। ये हर्बल टी स्टोर करने वाली चीज नहीं है। और ये दोपहर को आप बोलेंगे सर थोड़ा सा बाकी था, मैंने दोपहर को फिर एक बार बॉईल कर दिया और ले लिया, नहीं चलेगा भैया। हाँ, तो ये स्टोर करना अच्छा नहीं है, रीहीटिंग करना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि आयुर्वेदिक जो तत्व है प्रिंसिपल के, ये विरुद्ध हो जाता है। हाँ, उससे क्या हो जाता है, जब रीहीटिंग करते हैं हम, पुनः पुनः उसको उबाल लेते हैं, तो उसमें से जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं चले जाएंगे। चले जाएंगे तो हर्बल टी का आपको फायदा ही क्या मिलने वाला है? दूसरी एक चीज, अभी अगली वाली बात हर्बल टी के बारे में, हैविंग टू हॉट और कोल्ड टी, इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी प्रकृति, आयुर्वेद को तो मानते हैं वात प्रकृति, पित्त प्रकृति, कफ प्रकृति, तो आपकी प्रकृति पित्त है, मतलब ज्यादा उष्णता आपके शरीर में है, या नहीं तो आप कफ वाला हो या वात वाला हो, फिर आपके शरीर में पित्त के लक्षण ज्यादा हैं। पित्त दोष के निर्माण, जो दोष है उसके द्वारा निर्मित कुछ सिम्टम्स है, जिसको आपको जलन होती है, पूरे शरीर में जलन है,
आंखों में जलन है, हाथ पैर को जलन है, हाँ, सीने में जलन है, कहां वहां जलन है, कभी कभार रक्तस्राव हो रहा है, थूक से रक्त आता है, पेशाब से रक्त जा रहा है, या बवासीर के द्वारा रक्त जा रहा है, तो इस कंडीशन में, इन अवस्थाओं में जब ज्यादा पित्त है तो आपको जब हर्बल टी लेना पड़ेगा, तो गरम चाय, गरम हर्बल टी मत लीजिए, मत लीजिए। पित्त को उष्णता सह नहीं पाता, तो उसको आपको ठंडा करना पड़ेगा और बाद में वो लेना पड़ेगा। और उसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी ज्यादा उष्ण तीक्ष्ण होने वाले नहीं चाहिए। अभी उसके अलावा, मतलब उसके अपोजिट, आपकी प्रकृति वात है, आपकी प्रकृति कफ है, तो ये वात कफ दोनों दोषों में शीत गुण है। तो ये शीत गुण जब हमारे शरीर में है, शीत गुण के कुछ प्रॉब्लम्स है, जैसे संधिवात है, जैसे कफ, फ्लेगम निकल रहा है, कफ खांसी आ रही है, उसमें कफ विथ एक्सपेक्टोरेशन है, तो आप गर्मा गर्म हर्बल टी लेना चाहिए। तो कई लोगों को ठंडा हर्बल टी लेना चाहिए, कई लोगों को गर्मा गर्म हॉट टी लेना चाहिए। थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, सबको सब एक रूल नहीं रहता। उसके बाद एक बात बताना चाहता हूं कि आयुर्वेद कहता है जब आप ये बनाते हैं ना हर्बल टी, तो ज्यादातर उसके ऊपर लीड मत रखिए, लीड रखने से ज्यादा फायदा नहीं है, ठीक है। और क्योंकि क्या हो जाता है कि जब आप बनाते हैं ना, तो बार बार उसको थोड़ा सा आपको स्टर करना पड़ेगा, मिक्स करना पड़ेगा, चम्मच लेना है या बड़ा कुछ चम्मच जैसा एक लेना है, और वो जो इंग्रेडिएंट्स है वो जब पक जाते हैं, बॉईल होते हैं, तो उसको हिलाना होगा। स्टरिंग इज वेरी इसेंशियल, तो आपको लीड डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उससे क्या हो जाएगा, ज्यादा इंग्रेडिएंट्स के जो इसेंस है, जो एक्टिव प्रिंसिपल्स है, वो पाने में मिलघुल जाएंगे और आपका जो परिणाम होने वाला है वो अच्छा हो जाएगा। उसके बाद ये हर्बल टी लेते समय एक बार एक सावधानी आपको बता देता है कि एक दफा तो आपके जो फैमिली फिजिशियंस है उनको थोड़े बताने की जरूरत है, क्योंकि उनको मालूम होना चाहिए कि आप जो दवा ले रहे हैं उसके साथ ये थोड़ा सा हर्बल टी भी, बहुत सारे डॉक्टर्स आपको एक्सेप्ट कर देंगे कि ठीक है ले लो, फिर उनको बताने की जरूरत है। स्पेशली जो डायबिटिक पेशेंट्स है, मधुमेही रुग्ण है, और ज्यादातर वो जो पतले वाले मधुमेही है, सबके सब ऐसे ओबेज नहीं रहते। आपके मन में ऐसा होता है कि सिर्फ ओबेज, स्थूलता, जो ओवरवेट वाले जो पर्सन है, पेशेंट है, उनको ही डायबिटीज होता है, ऐसा नहीं है भैया। आपने देखे होंगे कई मधुमेही रुग्ण, डायबिटिक पेशेंट, वो थीन होते हैं, उनका वेट कम होता है। तो इन लोगों ने भी हर्बल टी का इस्तेमाल ज्यादा नहीं करना है, और करना है तो डॉक्टर की सलाह के साथ करना है। दूसरी ऐसी चीज है कि जिन लोगों ने किसी वैद्य के या हॉस्पिटल में जाकर पंचकर्म करवाया है, तो पंचकर्म, चाहे वो वमन की प्रक्रिया हो, चाहे विरेचन हो, चाहे बस्ती हो, तो ये पंचकर्म करने के बाद हर्बल टी लेते समय डॉक्टर की सलाह जरूर लेना चाहिए, क्योंकि कम से कम एक 2 महीने का अंतर रखना चाहिए फिर आप घरेलू हर्बल टी का उपचार चालू करने से पहले। क्योंकि ऐसा आपने नहीं किया, ये जो अभी तक मैंने सब बातें बता दी आपको, तो हर्बल टी का जो बेनिफिट है, फायदे मिलने वाले हैं, उसकी बजाय आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। और एक लास्ट बट नॉट लीस्ट, आखिर में एक बात बताना चाहता हूं, जब आप घरेलू कौन सा भी उपचार करें, अभी का बताया या बार बार मैं जो कहता हूं, कभी भी आपको एक 3-4 दिन के बाद रिलीफ नहीं मिल रहा है, और ऐसा हो रहा है कि जो सिम्टम्स पहले थे वो ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो तुरंत आपको फैमिली फिजिशियंस को देखना, दिखाना, ये बहुत ही जरूरीमंद चीज है। वैसे तो डिस्क्लेमर मैं हमें हमेशा करता हूं कि कौन सी भी बीमारी में यथावश्यक यथाकाल वैद्यकीय सलाह लेना जरूरत है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये था आज का हर्बल टी के बारे में, जो बातें मैंने आपके सामने बताना था वो बता दिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहे और खुश रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी सहायता और कृपा के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक